नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आप सभी को पता है कि जब G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ तो वहाँ कुछ देशों के नेताओं ने एक जबरदस्त पहल की। वो पहल क्या थी? वो पहल थी आईमेक को लेकर के। आईमेक क्या था? आईमेक बेसिकली एक कॉरिडोर था जो भारत से लेकर के यूरोप तक एक कॉरिडोर को निर्माण को लेकर के एक अच्छी पहल की। लेकिन आपको पता है कि आईमेक में इजराइल भी शामिल था, और चूंकि अभी इजराइल और फलस्तीन में या इजराइल और हमास में ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध की वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ये आईमेक जो है फेल हो जाए। आईमेक भारत का एक बहुत ही बड़ा सपना था कि भारत जो है कैसे यूरोप तक अपनी वस्तुओं को बहुत ही आसान तरीके से पहुंचा सके। तो हम चर्चा करेंगे कि कॉरिडोर क्या होता है और ये आईमेक क्या है, आखिर भारत इतना उत्साहित क्यों था। ये सारी बातें हम बताएंगे। और इस युद्ध की वजह से क्या ये कॉरिडोर बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर बनता है तो भारत को कितना फायदा होगा, साथ में हमारा जो पड़ोसी देश चीन है वो है कितना प्रभावित होगा, कितना परेशान होगा या कितना चिंतित होगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईमेक बेसिकली क्या है। तो देखो, आईमेक बेसिकली एक कॉरिडोर है, एक आर्थिक गलियारा है। किसी भी इकोनॉमी के लिए आर्थिक गलियारा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो वस्तुओं की पूर्ति हो या सप्लाई हो या डिमांड और पूर्ति, ये सारी आर्थिक गलियारे से जबरदस्त तरीके से प्रभावित होती है। जिस देश की कनेक्टिविटी, या हम कहें कि चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे परिवहन कनेक्टिविटी हो, चाहे जलमार्ग कनेक्टिविटी हो, इन सारों का बहुत ज़बरदस्त महत्व होता है किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, जो कॉरिडोर आपका भारत से लेकर के भारत से बन के चलेगा, वो ये आपका भारत से बनेगा और ये आपका सऊदी अरबिया के बाद आपका UAE, सऊदी अरबिया, इजराइल, ग्रीस, इटली और फ्रांस होते हुए ये आपका पहुंचेगा जर्मनी। तो आप ऐसे समझें कि भारत से लेकर के जर्मनी तक एक रोड बनाई जाएगी या एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतर व्यवस्था की जाएगी। अगर हमारी यहाँ से कोई भी वस्तु, भारत की कोई भी वस्तु हमें जर्मनी पहुँचानी हो, या जर्मनी या फ्रांस की या यूरोप की कोई भी वस्तु भारत में लानी हो, तो उसके लिए ये कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो देखो अभी हम आपको बताएं कि ये कॉरिडोर अगर बनता है तो भारत को जबरदस्त लाभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी भारत और यूरोप की जो कनेक्टिविटी का जो मार्ग है वो केवल कौन सा है? भारत और यूरोप की जो कनेक्टिविटी का मार्ग है वो आप ऐसे समझें कि सऊदी अरब अरब सागर होकर के और ये लाल सागर होकर के सुएज नहर के माध्यम से हम पहुँचते हैं कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है, लेकिन अगर ये कॉरिडोर बनता है तो हमें इधर लाल सागर में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सीधे पहुँचेंगे फारस की गाड़ी, और फारस की गाड़ी से UAE, सऊदी अरब, इजराइल और भूमध्य सागर। यानी कि हमारा जो समय है जो घूम करके हमें आना पड़ता है, ये समय बच जाएगा। लगभग 14 दिन की बचत होगी। ऐसे समझे आप, अगर कोई भी जहाज, मालवाहक जहाज जर्मनी से भारत की ओर चलता है तो अगर वो पहुंचता है 34 दिन में, इधर सुएज नहर के माध्यम से वह पहुंचता है 34 दिन में, और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर ये बनता है, ये आईमेक बनता है, तो वही जहाज 34 दिन की बजाय मात्र 20 दिन में पहुंच जाएगा। यानी कि 14 दिन की सीधी बचत होगी। और आपको पता है कि जब लागत में बचत होती है, परिवहन लागत में कमी आती है, तो वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, और जब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम आराम से टिक सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये किन किन बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा, बंदरगाह कौन कौन से देश की बंदरगाह है, इन सारी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप अंत तक जुड़े रहें। अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे चीन और रूस इससे प्रभावित होंगे। देखो, आपको पता है कि चीन की वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है चीन का, वो क्या है? इस चीन को सभी देशों से जोड़ना, सभी देश
यानी कि दक्षिण पूर्व के जो देश है इनसे जुड़ना, और साथ में अफ्रीका से जुड़ना, और साथ में चीन जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट एक ऐतिहासिक रूट था, उस रूट को भी चीन कहीं ना कहीं या ईरान से जोड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चीन इसकी वजह से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर आईमैक बनता है, आईमैक प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो ध्यान रखिएगा चीन की हम कमर तोड़ देंगे, चीन को हम एकदम ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये बन गया तो हम एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम फर्राटे के साथ यूरोप से हम आराम से जुड़ जाएंगे। और जैसे यूरोप से हम जुड़े, हमारा चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे औद्योगिक सेक्टर हो, चाहे कृषि सेक्टर हो, एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम छलांग मारेगा। चाहे हमारा चावल हो, चाहे आलू हो, चाहे जो है और हमारे औषधि वगैरह, ये जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो सब जबरदस्त तरीके से यूरोप पहुंच सकते हैं। और साथ ही में इन खाड़ी देशों से जो तेल का आयात होता है वो भी आसानी से होगा। तो इससे हमारी लागत भाई साहब बहुत जबरदस्त, जो हमारी लागत है, हमारी परिवहन लागत है, वो बहुत घटने वाली है। लेकिन आगे देखेंगे कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें बिछेगा क्या, ये जो आर्थिक गलियारा है इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखो इस आर्थिक गलियारे में बेसिकली अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें तो भैया सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ आपको बताएं तो देखो अगर कोई जहाज इस आर्थिक गलियारे को अगर हम बात करें तो इसमें कई सारी चीज़ें शामिल है। क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें जल परिवहन शामिल है, यानी कि जल परिवहन शामिल है, जल परिवहन के साथ साथ रेल परिवहन शामिल है, रेल परिवहन के साथ साथ हाइड्रोजन पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी के वायर और इंटरनेट वायर यानी कि नेट वायर, ये सारे इसमें शामिल है ना। यहाँ देखिए ये आपका हो गया जल परिवहन, यानी कि जल परिवहन यानी कि बंदरगाह को आपस में जोड़ा जाएगा, और बंदरगाहों के साथ साथ स्थल मार्ग पर रेल लाइन बिछाई जाएगी, रेल लाइन का विकास किया जाएगा। साथ में रेल लाइन के साथ साथ जो हाइड्रोजन पाइपलाइन है इसका विकास किया जाएगा। हाइड्रोजन पाइपलाइन के साथ साथ चाहे इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो तार हैं उनको बिछाया जाएगा, और साथ में इंटरनेट की जो केबल है वो भी अंडरग्राउंड बिछाई जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि आने वाले समय में अगर आईमैक पूरा होता है तो भाई साहब जबरदस्त क्रांति आ जाएगी। इसीलिए इसे आर्थिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे इंटरनेट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सड़क हो, चाहे जल परिवहन हो, ये सारा एकदम जबरदस्त तरीके से इसका विकास होगा। तो इकोनॉमी इतनी बूस्टअप करेगी क्योंकि रोजगार हो, इन सारी चीज़ों को बिछाया जाएगा तो रोजगार उत्पन्न होंगे, और रोजगार उत्पन्न होंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा और किन किन बंदरगाहों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो देखो ये है भारत। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह, जैसे गुजरात का कांडला बंदरगाह और ये आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। और साथ में रोड कनेक्टिविटी है वो आंतरिक भाग की रोड कनेक्टिविटी बंदरगाहों से जोड़ी जाएगी। और ये बंदरगाह जो है जोड़े जाएंगे किससे? ये भारत का जो बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह जोड़ा जाएगा किससे? यूएई की बंदरगाह से। मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें शामिल कौन कौन देश हैं? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, ये और उधर पहुंचे ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश शामिल हैं। तो इन सारे देशों की बंदरगाह जो है वो आपस में क्या करेंगे? कनेक्टिविटी करेंगे। तो देखो भारत का जो कांडला बंदरगाह है वो जोड़ा जाएगा किससे? कांडला बंदरगाह जोड़ा जाएगा यूएई का बंदरगाह है। यूएई का जो फुजेरा बंदरगाह जो यूएई का फुजेरा बंदरगाह है, इसे जोड़ा जाएगा कांडला बंदरगाह से। ठीक है, अब इसके बाद अब बारी आती है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब का जो दमम बंदरगाह है वो फुजेरा से जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ये फुजेरा से जुड़ गया तो अब बाकी जो सऊदी अरेबिया का जो रास्ता है, क्यों? देखो यहाँ से हम पहुंचे कहाँ? यूएई, पानी के जहाज के माध्यम से। ठीक है, यूएई से हम पहुंचे कहाँ? सऊदी अरब। अब सऊदी अरब से इजराइल के बीच में
क्या बिछाई जाएगी? पटरी बिछाई जाएगी, रेल लाइन बिछाई जाएगी। यानी कि सऊदी अरब और आपकी यूएई के बीच में रेल लाइन का विकास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान कोई भी आएगा वो आगे बंदरगाह तक आएगा, बंदरगाह से रेल लाइन तक आएगा, यानी रेलवे से ढुआपाई किससे होगी? रेल से, सड़क से, इस सारी चीज़ों का इस तरीके से विकास किया जाएगा। तो यहाँ तक समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे हम पहुँचे तो फिर हम पहुँचेंगे इजराइल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ यूएई से हम पहुँचेंगे कहाँ? इजराइल। किसके माध्यम से? रेल के माध्यम से। रेल के माध्यम से, रेल के माध्यम से इजराइल के कहाँ पहुँचेंगे? हाइफा बंदरगाह। ये इजराइल का हाइफा बंदरगाह, ये इसको जोड़ा जाएगा आपस में, ठीक है। अभी क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अभी ये जो गाजा पट्टी है, यह हमास नाम का जो संगठन है, इसमें इजराइल में छिड़ी है भाई साहब भयंकर जंग। तो जब ये जंग अभी जब तक चलेगी तब तक तो भाई साहब इसका मुझे नहीं लगता कि ये पूरा होगा। और जिस तरीके से प्रयास अंतर्राष्ट्रीय न्यूज निकल के आ रही है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आईमैक कहीं ना कहीं एक सपना ही रह जाए। क्यों? क्योंकि ये युद्ध अभी थमने वाला है नहीं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो देखो हाइफा बंदरगाह हो गया। अब देखो जो हाइफा बंदरगाह है, इस हाइफा बंदरगाह को जोड़ा जाएगा ग्रीस के बंदरगाह से। ग्रीस का बंदरगाह कौन सा है? पीरियस। जो पीरियस बंदरगाह है ग्रीस का पीरियस बंदरगाह जोड़ा जाएगा हाइफा बंदरगाह से। और जो ग्रीस का जो पीरियस बंदरगाह को जोड़ा जाएगा इटली के बंदरगाह से। इटली का कौन सा है? मैसना बंदरगाह इटली का बंदरगाह है, इसको जोड़ा जाएगा ग्रीस के बंदरगाह से। और उसके बाद बारी आएगी फ्रांस की। फ्रांस का जो मार्सले बंदरगाह है, इसको जोड़ा जाएगा किससे? इटली से। तो इस तरीके से, और बाद में फ्रांस से रेल लाइन बिछाई जाएगी कहाँ तक? जर्मनी तक। फ्रांस से रेल लाइन बिछाई जाएगी आपकी जर्मनी तक। तो इस तरीके से पूरे यूरोप को बंदरगाहों से, और बंदरगाहों को रेल लाइन से, रेल लाइन से बंदरगाहों से, इस तरीके से इसका विकास किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो आने वाले समय में भारत जो है जबरदस्त तरीके से विकास करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, चाहे मध्य पूर्व से तेल का आयात करना हो, चाहे यूरोप से जो है वस्तुओं का आयात करना हो, ये सब जो है एकदम जबरदस्त तरीके से इनका डेवलपमेंट होगा। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। इस तरीके से ये बंदरगाह जो है, ये प्रोजेक्ट आईमैक जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल में युद्ध छिड़ा है, तो अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरब और इजराइल में अभी जो युद्ध चल रहा है हमास और उनमें लेकर के, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के संबंध खराब होते हैं तो भाई साहब ये आईमैक प्रोजेक्ट एक सपना रह जाएगा, सपना रह जाएगा। तो भारत का ये क्या रह जाएगा? सपना रह जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ रूस, अभी हम जो व्यापार करते हैं यूरोप से, अभी एक उत्तर दक्षिण गलियारा है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो आपका रूस से स्टार्ट होता है, जो रूस से शुरू होकर के और आपका इधर होकर के अजरबैजान, अर्मीनिया और ईरान होकर के यहाँ तक आता है, ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। अभी यहाँ से हम पहुँचते हैं कहाँ? रूस तक। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस बंदरगाह से कहीं, इस प्रोजेक्ट से कहीं रूस नाराज हो जाए, क्योंकि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है इससे अभी रूस कनेक्ट है, और आईमैक से रूस कनेक्ट है नहीं। लेकिन रूस का एक सकारात्मक ये है कि रूस कहीं ना कहीं चाह रहा है, रूस भी मान रहा है कि भाई साहब इससे सबको फायदा होगा, ठीक है। तो आने वाले समय में चीन को घेर ही लेंगे, और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो भाई साहब भारत की जो धाक है वो जम जाएगी, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की ये जो आईमैक है, इसकी जो लंबाई होने वाली है वो लगभग 6000 किलोमीटर, और इसकी जो लागत है वो भी ज़बरदस्त होगी। और ध्यान रखिएगा इसमें अमेरिका भी शामिल है। किसमें? आईमैक प्रोजेक्ट में अमेरिका भी शामिल है। तो कौन कौन शामिल है? भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, और आपका ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, और ये आपका कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो ये रहा हमारा पूरा आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको काफ़ी एंजॉय किया होगा और आपको खूब समझ में आया होगा। आगे इसी के साथ आने वाले समय में हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।